जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आपको तो पता ही है कि हर माह में 2 प्रदोष व्रत आता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो ये जो व्रत है वो त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। तो हमें ये शुभ तिथि अब की बार 2024 में 23 जनवरी को मिला है। तो 23 जनवरी के दिन हमें प्रदोष व्रत रखना है। और जब प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। तो भौम प्रदोष व्रत की कथा कहना या सुनना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने या कहने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन के कष्ट भी दूर होते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रदोष व्रत की कथा को शुरू करते हैं। एक बार सूत जी बोले, अब मैं तुम्हें उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने इस व्रत को किया तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मगलिया नाम का एक पुत्र था। बुढ़िया औरत हनुमान जी की पूजा बड़ी ही श्रद्धा भाव से करती थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी, यथाशक्ति उनका भोग लगाती थी, उनका पूजन करती थी। बुढ़िया मंगलवार के दिन ना तो घर लिपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से व्रत रखती थी। जब उसके इस व्रत के रखते काफ़ी समय बीत गया तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस बुढ़िया की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। तब हनुमान जी ने साधु का रूप बना करके और बुढ़िया के द्वार पर आ पहुँचे और पुकारने लगे, यहाँ कोई हनुमान जी का भक्त है जो हमारी इच्छा को पूरी कर सके। तब बुढ़िया ने घर से आवाज़ सुनकर घर से बाहर आई और साधु जी से पूछी, क्या बात है। तब साधु जी ने वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, तू मुझे भोजन करा दे। ये सुनते ही बुढ़िया बोली कि आइए बैठिए। तब साधु जी ने बोले कि तू पहले थोड़ी सी ज़मीन को लीप दे। तब बुढ़िया बड़ी दुविधा में पड़ गई। तब बुढ़िया ने अंत में हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त और कोई काम हो तो आप हमसे कहें, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं मंगलवार के दिन ना ही लीपती हूँ और ना ही मिट्टी खोदती हूँ। वेशधारी हनुमान जी ने बुढ़िया को 3 बार बोले कि तू लीप दे, तू लीप दे, लेकिन बुढ़िया नहीं लीपी। इतना परीक्षा करने के बाद साधु जी ने कहा कि अगर तू नहीं लीपेगी तो तुम अपने बेटे को बुला करके लाओ, मैं उसे औधा लिपटा करके उसके पीठ पर आग जला करके और भोजन बनाऊंगा। तब बुढ़िया ने ये सुनी तो पैर तले बुढ़िया की ज़मीन ही खिसक गई। मगर बुढ़िया क्या करती, वो तो वचन हार चुकी थी। उसने अपने पुत्र मगलिया को बुलाकर साधु के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले में से नहीं थे। उन्होंने बुढ़िया के हाथ से ही मगलिया का औधा लिपटा करके उसके पीठ पर आग जलवाई। ने अपने बेटे के पीठ पर आग जला करके दुखी मन से अपने घर के अंदर चली गई। तब साधु जी ने भोजन बना करके बुढ़िया को बुला करके कहा कि तुम भी भोजन कर लो और अपने बेटे मगलिया को भी पुकारो ताकि वो भी आकर के भोजन कर ले। तब बुढ़िया ने आँख में आंसू भर करके कहने लगी कि आप उसका नाम लेकर के मेरे हृदय का और दुख ना पहुँचाइए। लेकिन साधु महाराज ऐसे मानने वाले में से नहीं थे। बुढ़िया को भोजन के लिए मगलिया को पुकारने को कहा। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र मगलिया को पुकारा तो देखा कि मगलिया बाहर से हंसते हुए घर में दौड़ा आ गया। मगलिया को जीता देख करके बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब बुढ़िया ने साधु महाराज के चरण में गिर पड़ी। तब साधु महाराज ने बुढ़िया को अपने असली रूप में दर्शन कराए। तब बुढ़िया ने हनुमान जी को अपने आंगन में देख करके
बुढ़िया को लगा कि उसके जीवन सफल हो गया। तब हनुमान जी ने बुढ़िया को भक्ति का आशीर्वाद दिया, फिर अंतर्धान हो गए। तब बुढ़िया ने खूब हनुमान जी की पूजा की, प्रचार भी की पूरे अपने नगर में। उसके बाद बुढ़िया ने बाकी जीवन खूब सुखमय बिताया और अंत समय में बुढ़िया की मोक्ष की प्राप्ति भी हुई और बुढ़िया बैकुंठ लोक चली गई। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये कथा बहुत पसंद आया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये कथा सुन सके और हर किसी को सुना सके। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।